शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए असद अली, बी रैयत अल असद, सी बशर अल असद या डी अमीरुल्लाह। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में परिजनों का बवाल, आईसीयू वार्ड के एसी समेत कई मेडिकल उपकरण को तोड़ा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ करते हुए एसी समेत कई मेडिकल उपकरण को तोड़ डाला। उस दौरान परिजनों और स्वास्थ्य कर्मी के बीच जमकर मारपीट भी हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसी JLN अस्पताल मायागंज में इससे पूर्व भी 2 बार इलाजरत मरीजों के परिजनों के द्वारा चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हिरासत में लिए गए सचिन ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसकी दीदी प्रीति कुमारी पिछले 15 मई से मायागंज अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाजरत है। हालत चिंताजनक बताए जाने के बाद वो अस्पताल पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे हिरासत में ले लिया। आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि सबौर के ज्योति विहार कॉलोनी की महिला 15 मई से आईसीयू में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आज उनके परिजन जबरन आईसीयू में घुसकर एसी और खिड़की के कांच को तोड़ा, मेरे साथ बदतमीजी की। इसके बाद गार्ड पहुंचे, उस लड़के को पकड़ लिया। जब बरारी पुलिस आई तब आरोपी को उनके सुपुर्द किया गया। ये प्रीति कुमारी नाम की पेशेंट भर्ती है अस्पताल में। जी। वो सीरियस है और 15 तारीख से भर्ती है। उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। उनमें से एक लड़का आया और भीतर जाके गार्ड लोगों को भी बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर घुसे। ठीक। मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा, जो स्टाफ काम कर रहे थे उनसे लड़ाई करने लगा। और लड़ाई करने के बाद जाके वहाँ जो एसी लगा हुआ है उसका शीशा उसको तोड़ किया, जो आपने देखा है। जी। निकल के फिर बाहर आके उसी तरह सारे गार्ड से उलझ गया वो। उसके बाद उसके साथ एक लड़का आया जो एक डंडा लिए हुआ था मोटा सा, वो डंडा लेके लग रहा था कि हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना तो गार्ड साहब लोगों ने उसको पकड़ के और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। सर कौन पेशेंट है? प्रीति कुमारी नहीं है, B2 में है और सबौर की है पेशेंट। 15 तारीख से अस्पताल में कोविड को लेकर भर्ती है। मैंने इस तरह का काम करने से कैसे अस्पताल में हम लोग काम करेंगे? ये मार खाने के लिए हम लोग अपने परिवार को, अपने को झोंक रहे हैं। हमारे डॉक्टर, इतने डॉक्टरों की मृत्यु हो रही है और इसके बाद भी परिणाम यही मिल रहा है कि हम गाली सुने, मार खाएं और काम करें। कैसे होगा? हमारे पुलिस के लोग आए, उसको ले गए पकड़। कितने को पकड़? कितने लोग थे वो लोग? वो लोग कितने लड़के थे? अभी तो 2 लोग थे और किसको किसको बुला रहे थे ये लोग। दोनों को पकड़ के लेके एक तो भाग गया, जो मेन था वो भाग गया। एक दूसरा जो डंडा लेके आया था, डंडा भाग रहा था, वो उसको पकड़ के ले गया था। सर परिचय आप अपना? मेरा नाम डॉक्टर महेश है, मैं प्रभार में हूँ। हम सुबह से लगे हुए हैं सबको समझाएं कि आप मदद करिए, अस्पताल में मरीजों की जान बचाने में मदद करिए। इतनी बड़ी महामारी है, जबरदस्ती, सब अनुरोध के बाद भी जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा मारपीट यही हो रहा है। कैसे कोई काम करे? जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।
बोले विधायक अजीत शर्मा, स्वास्थ्य विभाग लोगों के जान के साथ कर रहा खिलवाड़। कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। दरअसल अजीत शर्मा और उनकी धर्मपत्नी विभा शर्मा को मुंबई हवाई जहाज से जाना था, जिसको लेकर दोनों 24 मई को कोरोना जांच मायागंज अस्पताल में कराया। 25 मई को अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो जांच रिपोर्ट दिया गया उसमें ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव दोनों को बताया गया। उसके बाद विधायक और उनकी धर्मपत्नी सदर अस्पताल में 25 मई को कोरोना का RT-PCR जांच कराने पहुंची। 26 मई को आई रिपोर्ट में विधायक जी जहां निगेटिव पाए गए, वहीं उनकी धर्मपत्नी को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होने के बाद अजीत शर्मा ने 26 मई को फिर से अपना और अपने धर्मपत्नी का सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल में कोरोना जांच कराया तो दोनों का रिपोर्ट निगेटिव आया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इसको जांच कराकर दोषी अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल GLNMCH में रखे अस्पताल के 30 सिलेंडर गायब हो गए। ये सिलेंडर अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच गायब हुए। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद जब संक्रमण बढ़ रहा था तब अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। इस दौरान कई मरीजों को अस्पताल में सिलेंडर मिले तो कईयों ने बाहर से मंगवाया। इस बीच 30 सिलेंडर गायब हो गए, लेकिन इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं। अस्पताल प्रबंधन ने जब इंचार्ज से पूछा तो तीनों इंचार्ज ने अस्पताल में तैनात अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। उसके बाद जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि इसकी भरपाई नर्सों के वेतन काट कर की जाएगी तो नर्सों ने आंदोलन की धमकी दे दी। वहीं इस मामले में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ये टीम सिलेंडर गायब होने के हर पहलुओं को खंगालेगी और जांच करेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि सिलेंडर कब कौन ले गया इसका पता लगाना कठिन हो गया है। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई। क्या FIR हुई है, कैसे चोरी हुई सकता है? ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ऐसा नहीं कि कहीं पर रखा था और एक दिन तो रहा 30 दिन चला गया। ये जब कोरोना अभी शांत हुआ सारा, जब हम लोग उस समय से भी लग रहा था एक ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ हम लोग का घट रहा है और घट रहा है। तो उस समय हम लोग इतने क्राइसिस में थे कि जो था हम लोग अपना काम कर रहे थे। जब फाइनली अब जब क्राइसिस एंड हुआ तो हम लोगों ने जब सारा निश्चित किया तो उसमें देख रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम है। उसके बारे में पूछने पर उस समय भी बहुत से कंप्लेंट्स आते थे, कुछ लोग पकड़े भी गए थे क्योंकि हमारे यहाँ एजेंसी काम है, सफाई एजेंसी काम करती है, महानगर काम करता है, ट्रॉली मैन काम करता है और इतने ऑक्सीजन सिलेंडर को क्या कहाँ ले गए कब ले गए इसका तो बहुत अंदाजा लगाना कठिन है, लेकिन एकाध लोगों ने रोका था, पकड़ा था। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर आर्मी जवान के द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसके बाद प्रेमी के परिजन के द्वारा मारपीट कर उसके रुपए और आभूषण छीनकर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाते हुए एक लड़की न्याय की गुहार लगाने भागलपुर की सीनियर SP कार्यालय पहुंची। घटना के बाबत पड़ोसी राज्य झारखंड के साहेबगंज जिले के बुधबरिया गांव की रहने वाली पिंकी कुमारी ने बताया कि भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र के चायटोला कैथपुरा निवासी आर्मी जवान विक्रम कुमार के साथ उसका लगभग 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में दोनों के परिजन की रजामंदी थी। इस बीच 22 मई को उसके प्रेमी विक्रम ने उसके साथ शादी करने की बात कहकर पिंकी को झारखंड से अपने घर ले आया। इस दौरान विक्रम के घर पर कोई नहीं था। इस बीच शादी का झांसा देकर पिंकी के साथ वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने बताया कि अचानक 26 मई को उसके प्रेमी के पिता सिद्धेश्वर मंडल, मां संजू देवी और बहन रिंकू देवी घर पर पहुंची और उसके साथ मारपीट करते हुए उसके पास रखे 3 लाख रुपए और स्वर्ण आभूषण छीनकर उसे घर से भगा दिया। पीड़िता ने यह भी बताया है कि उसके बाद वह मामले का शिकायत करने रसलपुर थाना गई और वहां उसने आवेदन भी दिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होता देख वह
इंसाफ का गुहार लगाने भागलपुर के सीनियर एसपी के पास पहुंची है। मेरा मामला ये है कि लड़का जो है मुझे मेरा घर से भगा के लाया है। लड़का का नाम क्या है? विक्रम कुमार मंडल। घर कहाँ है? घर मेरा बुधबरिया और जिला साहेब है। लड़का का घर? लड़का का घर है चाय टोला। चाय टोला कहाँ? एक चारी। क्या करके लाया था लड़का? लड़का शादी करने के लिए हमको लाया था, बोलता है शादी करेंगे। और फिर कितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल हो गया है सर। अच्छा, तो अभी लड़का लेकर के आया था आपको? शादी करके लाया था या ऐसे लाया था? ऐसे लाया था, बोला था शादी करेंगे। आपको बोला शादी करेंगे और लेकर के आपको यहाँ एक चारी आया? जी। वो अपने घर लेके आया था? अपने घर लेकर आया था। फिर उसके बाद क्या कहा? उसके बाद जो उसका मम्मी पापा को अपना पसंद है तो उसको जो है अपने लड़का को जो है ना डरा धमका तो उसका मम्मी पापा घर से भगा दिया है। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का आदमी है। आदमी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी कुमारी। उसका पोस्टिंग कहाँ है मालूम है? गुजरात में। गुजरात में। बाबा बिशु राउत सेतु पर पिकअप चालक से लूटपाट करने के मामले में नौगछिया पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चारों अपराधियों का है आपराधिक इतिहास। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के पास बंगाल के आसनसोल निवासी पिकअप चालक को ओवरटेक कर मोबाइल व रकम छिनतई करने के मामले में नवगछिया पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 अपराधी को धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों में परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद ताजिम, नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी गौतम कुमार, मील टोला नवगछिया निवासी श्याम सिंह उर्फ कारे सिंह है, जबकि छापेमारी के क्रम में 2 अपराधी के भाग जाने की भी सूचना है। गिरफ्तार अपराधी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने चारों अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त काले रंग की टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया है। घटना में पंकज और मिथुन नाम से 2 अपराधी की संलिप्तता होने की बात सामने आई है। मामले के संदर्भ में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट की घटना को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया और नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि सभी अपराधी पुनः बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए एकजुट हुए हैं। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में 4 अपराधी को मौके से ही दबोच लिया गया, जबकि 2 अपराधी मौके से भाग गए, जिसकी पहचान कर ली गई है। नवगछिया के एसपी ने कहा कि ये सभी अपराधी एक गिरोह में काम करते थे, जिसका मुख्य काम मोटरसाइकिल लूट करना और लूटी गई मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट बदलकर उसे उपयोग करना था या फिर बिक्री कर देना था। नवगछिया एसपी ने कहा कि लूटी हुई मोटरसाइकिल से ही अपराधी घटना को अंजाम देते हैं। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि 25 मई को घटना हुई थी और पुलिस 27 मई को अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। उन्होंने नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार और नवगछिया के आदर्श थाना के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के कार्यों की सराहना की। नवगछिया के एसपी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में फरार चल रहे पंकज और मिथुन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छापेमारी अभियान में नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, आदर्श थाना नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह, सहायक और निरीक्षक सुरेश यादव, सिपाही प्रभास कुमार, ब्रजकिशोर, सुरेंद्र राम, होमगार्ड के जवान मोहम्मद इशुफ, विवेकानंद शाह, अशोक कुमार शामिल थे। वहीं रंगरा के भवानीपुर गांव में हुए अजय यादव हत्याकांड मामले में आरोपियों द्वारा धमकी देने की शिकायत पर नवगछिया के एसपी ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। गोपालपुर थानाध्यक्ष द्वारा युवक की पिटाई मामले में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार को जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया एसपी ने कहा कि गुरुवार को मक्का लदे ट्रक के गायब होने के मामले में भी पुलिस कर्मियों को अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। होगा कि 25 तारीख को बिशु राउत पुल के पास पिकअप वाहन पे भागलपुर की ओर आ रहा था। कुछ अपराधी हथियार के बल से इसका 2 मोबाइल और रुपया छीन लिया। उसके एक दिन पहले कदवा में भी लूट की घटना घटी। इस लेकर हम लोग काफ़ी गंभीरता से इस घटना को लिए, तो मैंने एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। टीम लगातार अपना काम कर रही थी। कल भी ये जानकारी मिली कि जो अपराधी 25 घटना किए थे, जो स्थानीय अपराधी लोग थे, सूचना दिया कि फिर उसी पुल के पास इकट्ठा हुए और लूटपाट करने की योजना बना रहे। तत्क्षण एसडीपीओ नवगछिया में टीम के साथ, जिसमें नवगछिया थाना प्रभारी राजकुमार,
अन्य पदाधिकारी से शामिल थे। वहाँ जाके रेड के दिनों देखा कि वाकई में 6 अपराधी और 3 मोटरसाइकिल लगी थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी दूर से देख करके उसमें से जो 2 अपराधी साथी था वो 2 गैंगस्टर हम सफल रहा, वो 4 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रहे। 4 अपराधी का जो मैं नाम बताता हूँ, मोहम्मद जुबैर है, जैसर मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद ताजिम, गौतम कुमार और श्याम सिंह। इसमें से ये आप देख रहे हैं कि कट्टा और कारतूस भी मिला है, और ये चोरी का या पता नहीं मोबाइल का कागज नहीं दिखाया जो गिरफ्तार हुआ, उसके कन्फेशन पे ये जो 2 मोबाइल आप देख रहे हैं, ये लूटा हुआ मोबाइल है, जो 25 तारीख को पिकअप वैन वाले से लूटा गया था। ये जो गिरफ्तार हुआ जुबैर, कन्फेशन पे ये बात आई थी, उस दिन लूट में सामने में ये दोनों अपराधी थे और पंकज और मिथुन बैकअप दे रहे थे। उसके बाद श्रीपुर में इकट्ठा होते हैं 4 अपराधी, जहाँ पैसे और मोबाइल का बंटवारा होता है। तो 8,000 उसे मिला, और 2 मोबाइल जो ये दोनों है वो पंकज और मिथुन लिया। थाना प्रभारी ने रेड किया, जहाँ दोनों घर से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हो गया। जो 4 अपराधी पकड़ाया, सभी का आपराधिक इतिहास भी है। ये लोग लूट, पुराना लूट और मोटरसाइकिल चोरी लोग का मेन ये था, और अभी कुछ इतिहास हमें मिला है और हम लोग खोज रहे हैं, रिकॉर्ड को देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि और कई इनका हिस्ट्री हमें प्राप्त होगा। जैसा जानकारी मिल रहा है कि ये लोग प्राय क्या करते हैं, मोटरसाइकिल को चोरी करते हैं और उसका नंबर प्लेट बदल करके क्राइम करते हैं। यही चीज़ परसों भी 25 तारीख को भी हुआ। हम उसे देख रहे हैं। बेशक ये एसडीपीओ के नेतृत्व में ये टीम अच्छा ये काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि मात्र 2 दिन में 25 की घटना है, 27 को पूरा केस का उद्भेदन हो जाता है, लूटा हुआ ये मोबाइल बरामद हो जाता है, और एक बड़ी घटना जो कल घटती उसको हम लोग रोक पाए। पूछताछ में क्या सामने आया है कि कब से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? मैंने कहा कि ये कई हिस्ट्री है, कई थानाओं में ये हिस्ट्री है। देखिए 17 से भी है, 17 से जो श्याम सिंह है लूट डकैती के केस में थे, मोहम्मद ताजिम पे चोरी का केस है और चोरी के सामान बरामद उनके पास होता है, वो अब 20 का केस है। इसको लूट का केस उसके पास है। ये कई केस है, ये लोग काफ़ी दिनों से लोग सक्रिय है। इनका मैंने कहा मेन है कि मोटरसाइकिल चोरी करना और चोरी किए गए मोटरसाइकिल से लूटपाट करना। उसी क्रम में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब जो 2 बचे हैं पंकज और मिथुन, उसे हम बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो साथी सरगना आप दोनों कर सकते हैं। यही दोनों प्लान करके नए लड़कों को तैयार करता है और क्राइम करवाता है। गोपालपुर से सर एक मामला सामने आया है कि युवक को थाना ले जाकर पिटाई होती है। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए इस मामले की भी जांच कराई जा रही है एसडीपीओ उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा से ये रिपोर्ट जैसे मेरे सामने आता है हम उसी हिसाब से कार्रवाई करें। लेकिन परिजनों को लगातार जो है धमकी या केस उठाने की बात भी सामने आ रही है। देखिए वो कांड जब हुआ तो गिरफ्तारी अपने का गिरफ्तारी हुई है, जो बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और धमकी की बात बताई जा रही है कि थाना प्रभारी स्वयं गए थे, रंगा थाना प्रभारी स्वयं गए थे और लगातार हम लोग देख भी रहे हैं। जो धमकी दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और डरने की जरूरत नहीं है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। भागलपुर CS ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा पूरी टीम मिलकर जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। भागलपुर के CS उमेश शर्मा ने शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के प्रति तरह तरह की अफवाहों की बाबत कहा कि वे लोग अफवाहों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाएंगे। वे भी लोगों को समझा रहे हैं और जनप्रतिनिधि और समाज के बुद्धिजीवी वर्गों से भी जागरूकता फैलाने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से लोगों को फायदा होगा, इसलिए स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घर तक
जाएंगे जब तक लोग वैक्सीन ना लें। सीएस ने कहा कि पोलियो उन्मूलन अभियान में भी इस तरह की अलग अलग तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन जागरूकता को हथियार बनाकर हम लोगों ने पोलियो की लड़ाई को जीत ली है। उसी तरह कोरोना को भी हम लोग पराजित कर देंगे। सीएस ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मियों के साथ साथ चिकित्सक को एक टीम की तरह कार्य करने का निर्देश दिया है। सीएस ने कहा कि तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह को चिन्हित कर लिया गया है। बच्चों के लिए खासकर 30 बेड की व्यवस्था की जा रही है। सीएस ने कहा कि दूसरा लहर बड़ी तेजी से समाप्त हुआ, इसके कई कारण हैं। लोगों ने मास्क की अहमियत को समझा, घरों में रहे और वैक्सीनेशन में तेजी की गई। इसके कारण आज जिले में कोरोना रोगियों की संख्या घटकर 1% हो गई है। सीएस ने कहा कि गोपालपुर के धरारा निवासी कोरोना से मरे प्रमोद कुमार सिंह के परिजन को मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। सीएस ने कहा कि खरीक पीएससी से जानकारी मिली है, खरीक पीएससी में संपर्क पथ नहीं है, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है, जबकि वहां पर व्यवस्था में सुधार करने का भी सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर एक पीएससी में रोगियों का बेहतर इलाज हो एवं बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को संजीदगी से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों को भेजा गया है, जिससे अब यहां की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही ढोलवज्जा पीएससी में भी नियमित स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली करने का निर्देश दिया गया है। सीएस के निरीक्षण कार्यक्रम में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार समेत कई चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। के लिए जमीन है, ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, है ना, वो लग जाता है। उस बाद फिर हम लोग थोड़ा सा उसमें हमारा बेड है ही है, वहाँ उसको हम लोग अच्छा कराते हैं, वो कोविड वार्ड जो है, ताकि अगर तीसरी बेड आती है तो हम लोग एकदम तैयार रहें, फुल फ्लेजेड। बच्चों के लिए जो 30 बेड का निर्देश दिया गया था वो भी हो जाएगा एकदम। तो अभी सर क्या तैयारी है यहाँ पे कोविड रोगियों के लिए, क्योंकि यहाँ से रेफर सीधा कर दिया जा रहा है, जैसे 90 से कम हो रहा है रेफर भागलपुर हो जा रहा है, तो यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं। देखिए नहीं, हमारा तो यही रहेगा कि देखिए जब तक है 90 से कम हुआ, हम लोग अपना प्रयास करें, यहाँ ऑक्सीजन दे, मानी ऑक्सीजन वहाँ भी ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, रेमडेसिविर देता है, रेमडेसिविर हम लोग सप्लाई किया नहीं, ऑक्सीजन का पूरी मात्रा दी, और ऑक्सीजन का सिलेंडर हम लोग जंबो सिलेंडर लगवा रहे हैं, गैस पाइप लग रही है, ऑक्सीजन दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिक्कत कहाँ होती है, लोग ये पहली वेव की कितनी जल्दी डाउन होगा, क्यों? दो काम हुआ, एक तो डर हुआ लोगों ने मास्क पहनना बाद में शुरू किया, लेकिन जब आ गया विपत्ति पड़ गई गले, तब जाके मास्क लोगों ने पहनना शुरू किया, और टीकाकरण भी हुआ। तो बचाव जब लोग घर से नहीं निकलना जब बंद कर दिया, अपने आप डाउन हो गया, 1% आ गया। अब पहले देखते थे क्या स्थिति थी, तो लोग घूम रहा है, कोई डर नहीं है, और जब डर समाया कि नहीं अब तो हम जब मौत होने लगी कुछ इधर उधर, बस हो गया कि नहीं, अब हमको बच कर रहना है। सर एक मामला था, 9 मई को एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई, और उसके परिजनों का कहना है कि यहाँ से मौत के बाद रेफर किया गया और भागलपुर उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब ऐसी स्थिति है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे बन नहीं रहा। नहीं, मौत हुई ना, मौत हुई है। मौत कहाँ हुई? मौत परिजन का कहना यहाँ हुआ, यहाँ मौत के बाद 9 मई को रेफर कर दिया गया भागलपुर। नहीं, यहाँ भर्ती था। हाँ, यहाँ भर्ती होने के बाद मरा नहीं, तो हमको कुछ नहीं करना। देखिए अगर भर्ती था तो उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हमको दे दीजिए, पहली बात। दूसरा, अगर यहाँ मरा है तो पॉजिटिव यही बनेगा, डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए। बनाना क्या है, हम लोग बनाना है, बनाएंगे। अगर रास्ते में हुआ नहीं, अब मरा हुआ आप ही कहते हैं कि यहाँ भर्ती था, नहीं यहाँ जिंदा आया था, नहीं एडमिट था, यहाँ एडमिट था, रास्ते में मर गया जी, रास्ते में। ठीक है, रास्ते में मर गया, ठीक है। आप एक काम कीजिए, तो आप रास्ते में नहीं देखे कि मरा के कब मरा, क्या समय था, तो देखिए उसमें होगा क्या, डेथ सर्टिफिकेट में समय देना पड़ता है, नहीं क्या टाइम है ये आप नहीं जानते हैं, आप यहाँ ड्यूटी में थे, आप डेथ सर्टिफिकेट सुनिए ना, वो आपका स्मशान घाट वाला देगा, वो आपका ये वार्ड कमिश्नर। स्मशान वाला कहाँ से देगा सर? उसको तो यहाँ से पीपी किट भी नहीं मिला एम्बुलेंस में, उसका थोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल के तरह दाह सुइया जे दिलके खट से प्राण छूटी गए, हमें नहीं लेबो। रंगरा के कोस्कीपुर और इस्माइलपुर के सूदन टोला में ग्रामीणों ने नहीं करवाया वैक्सीनेशन। जागरूक लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर लंबे इंतजार के बाद अपना स्लॉट बुक करवाकर सहर्ष वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन गांव में काफी लोग प्रयास करने के बाद भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को भी रंगरा के कोस्कीपुर और इस्माइलपुर के लोगों ने टीका एक्सप्रेस को बेरंग लौटा दिया। इस्माइलपुर सूदन टोला में खुद पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राकेश रंजन लोगों को समझा बुझा रहे थे। इसी क्रम में
मवेशी के लिए चारा काट रहे एक व्यक्ति ने कहा कि कहिना सुइया लेबै, हमरा की भेल छै, कुछ बीमारी होते तब न सुइया लेबै। सूदन टोला में एक वृद्ध ने दावे के साथ एक व्यक्ति का नाम लिया और कहा कि उनकी मौत हुई सुई लेने के बाद हुई है। तो प्रभारी ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्ति वैक्सीनेशन का एक भी डोज नहीं लिया है। संपर्क अभियान के क्रम में एक व्यक्ति फिर मिलता है और उससे चिकित्सा प्रभारी राकेश रंजन वैक्सीनेशन करवाने की बात करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति भी बीमारी का हवाला दे देता है और वहां से निकल जाता है। डॉक्टर राकेश रंजन ने कहा कि शनिवार से जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। उसकीपुर में तो एक व्यक्ति ने हद ही कर दी। उसने टीका एक्सप्रेस की टीम को एक ऐसी झूठी कहानी सुनाई जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें सुनला रही है कि एगो आदमी सुइया जे दिल के खट से प्राण छूटी गए, हमें नहीं लेबो रे भाई। टीका एक्सप्रेस की टीम के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि तरह तरह के अफवाहों के नीचे दबे हुए हैं। आए दिन जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद लिया जाएगा। वहीं नौगछिया एसपी ने कहा, हम लोग ले चुके हैं टीका, यह सबको लेना चाहिए। इलाके में कोरोना टीकाकरण को फैली तरह तरह की भ्रांति के मद्देनजर नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि जो भी अफवाह है वह पूरी तरह से बकवास है। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे परिवार ने टीका ले लिया है। नौगछिया एसडीपीओ, नौगछिया थाना अध्यक्ष, सभी पुलिसकर्मी भी टीका ले चुके हैं और पूरी तरह से ठीक है। टीका लेने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कोरोना जैसी असाध्य बीमारी से लोगों की जान बचती है। नौगछिया के एसपी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अवश्य ही कोरोना से बचाव के लिए टीका ले लें। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया रंगरा के जहांगीरपुर बैसी गांव में 2 घर गिरे, 6 घायल। दीवार के गिरने से नीचे दबने से एक बकरी की गई जान। नवगछिया रंगरा के जहांगीरपुर बैसी गांव में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियान रात्रि आई आंधी पानी में 2 घर गिर गए हैं। घटना उस वक्त हुई जब घर के सभी लोग सो रहे थे। इस कारण दबने से दोनों परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जबकि एक बकरी की दबकर मौत हो गई। घायल लोगों में योगी हरिजन और श्री देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि कन्हैया कुमार, दीपिका कुमारी, विक्की कुमार, शिवानी कुमारी भी घायल है। समूह का उपचार स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। दोनों घर ईट मिट्टी और खपरेल का था। योगी हरिजन ने बताया कि आंधी के वक्त वे लोग घर में सो रहे थे। एकाएक वे लोग दीवार के मलबे और बांस की लकड़ी के नीचे दब गए। योगी ने कहा कि वह मलबे के नीचे से निकल नहीं पा रहा था। काफी प्रयास के बाद जब वह मलबे से नीचे से बाहर आया तो उसके पांव, हाथ, कमर में असहनीय दर्द हो रहा था। हल्ला सुनकर आसपास के लोग मौके पर आए और उनकी बूढ़ी मां और बच्चों को घर से बाहर निकाला। योगी ने बताया कि वह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है। घर गिर जाने के बाद वे लोग पड़ोसियों के घर में शरण लिए हुए हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि ग्रामीण स्तर से पदाधिकारी को सूचना दी गई है, लेकिन किसी ने भी उन लोगों की सुध नहीं ली। रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि पंचायत के सरपंच ने उन्हें घटना की सूचना दी है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर्राफ कॉलेज नवगछिया के संस्थापक सचिव ब्लैक फंगस से हुए संक्रमित, मेदांता अस्पताल में है इलाजरत। बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज नवगछिया के संस्थापक सचिव संतोष सर्राफ इन दिनों कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गए, जो पिछले 1 सप्ताह से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाजरत हैं। संस्थापक सचिव के ब्लैक फंगस से संक्रमित होने की जानकारी मिलते ही कॉलेज शासी निकाय के अध्यक्ष सह पूर्व कुलपति प्रताप विश्वविद्यालय राजस्थान डॉक्टर उग्र मोहन झा, सचिव सह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, शिक्षाविद सदस्य सह बिहार विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, कॉलेज के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद नईमुद्दीन, लेखापाल विनोदानंद मंडल, वर्सर अनिल मंडल, कॉलेज प्रवक्ता राजेश कनोडिया, पुस्तकालय अध्यक्ष उपेंद्र पोद्दार सहित सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। नवगछिया में 60 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य के नवगछिया क्षेत्र में शुक्रवार को 60 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि शुक्रवार को 60 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि मोबाइल टीम 1 के द्वारा 5 फ्रंट लाइन वर्कर, 45 वर्ष से अधिक के 20 एवं 60 वर्ष से अधिक के कुल 4 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इसके साथ मोबाइल टीम 2 के द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के 20 लोगों का टीकाकरण किया गया है। वहीं नवगछिया पीएचसी में
45 साल से अधिक की उम्र के 10 लोगों का टीकाकरण किया गया है। रहस्यमय तरीके से लापता हुई विवाहिता, पिता ने दी थाने में सूचना। रंगरा थाना क्षेत्र के सोहरा गांव निवासी अशोक यादव उर्फ लड्डू यादव की विवाहित पुत्री 21 वर्षीय डोली कुमारी 27 मई दिन गुरुवार के दोपहर बाद से ही रहस्यमय तरीके से लापता है। इस बाबत अशोक यादव ने थाने में लिखित सूचना दी है। अंतिम बार लोगों ने डोली को लाल रंग का सूट, सलवार और दुपट्टे में देखा था। अशोक यादव ने कहा कि पिछले माह 28 अप्रैल को डोली की शादी रोहित कुमार के साथ हुई थी। डोली के गायब हो जाने के बाद परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। अशोक यादव ने पुलिस से डोली की खोजबीन कर सूचित करने की मांग की है। इधर रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले में छानबीन की जा रही है। नवगछिया, कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा मोड़ के समीप NH 31 पर शुक्रवार की संध्या कार और बाइक की हुई आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में घायल युवक सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के गरवा निवासी सुरेंद्र यादव 32 वर्षीय है। दुर्घटना में घायल युवक सुरेंद्र यादव को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में युवक का प्राथमिक उपचार कर स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। नवगछिया, दिवंगत मुखिया दीपक शर्मा उर्फ शिकारी को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। रंगरा के भवानीपुर गांव के दिवंगत मुखिया दीपक शर्मा उर्फ शिकारी शर्मा के सपिंडिक क्रम के अवसर पर ग्रामीण ने एक शोक सभा का आयोजन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। गांव के लोगों ने कहा कि गांव ने सकारात्मक सोच और गांव के विकास के प्रति चिंतित रहने वाला एक होनहार व्यक्तित्व को खो दिया है। गांव के युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। शोक सभा में मटकी शर्मा, मुकेश शर्मा, अनंत कुमार, मनोज कुमार, भीम पासवान, सुनील कुमार, राजेंद्र कुमार, गौरी शर्मा, रंजीत कुमार समेत समस्त शोकाकुल परिवार के साथ ग्रामीणों की भी मौजूदगी थी। नवगछिया, मास्किंग में 52 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में शुक्रवार को चलाए गए मास्किंग अभियान में 52 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया है। इस दौरान सभी लोगों से कुल 2600 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस ने इस दौरान 5 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा, जिससे 3500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल, स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709
894194 700482653